हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की इस नई क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास का हमारा जो 8th चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा करवा दूंगा और इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप इसे भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय हमारा कक्षा 10th में गणित में मैथमेटिक्स में 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का जो परिचय है आज हम करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 8.1 का जो अपना उदाहरण है वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ साथ में। ठीक है, तो इस क्लास में आपको अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको त्रिकोणमिति या अनुपात पर आधारित उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 और उदाहरण 5 करवाऊंगा। फिर अगली क्लास में हम हमारी जो प्रश्नावली है ना 8.1 ये प्रश्नावली करेंगे। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा परिचय करेंगे प्रश्नावली से और फिर मैं आपको बताऊंगा उदाहरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 का जो गणित है उसमें हमारा 8th चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं, ट्रिगोनमेट्री। ठीक है, 3 शब्द मिले हुए। इस ट्री का तो अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा और इस मैट्रिक का अर्थ है माप, 3 भुजाओं का माप। ये इस शब्द का अर्थ है 3 भुजाओं का माप। ठीक है। और जो त्रिकोणमिति है ना ये एक गणित की शाखा है। क्या है? ये एक गणित की शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजा व कोण के मध्य जो संबंध होता है ना, कोण के मध्य जो संबंध होता है उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। किसी त्रिभुज के अंतर्गत कोण व भुजाओं के अंतर्गत दोनों के मध्य जो संबंध होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत। और परिभाषा देखें तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे ना उसका नाम है आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पर अगर हम त्रिभुजों देखें तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज हो सकते हैं कई प्रकार के। परंतु अगर कोणों के आधार पर देखें तो कई त्रिभुज बन सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज ये है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का और अन्य कोण न्यून कोण है। और एक त्रिभुज आपके सामने ये है जिसमें सभी कोण समान हो सकते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये हो सकता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, मान लीजिए ये 100 डिग्री का हो। तो त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमारे जो त्रिभुज काम आएगा ना उसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं? ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। इसमें एक एल बनता है, एक एल बनता है पूरा। ये देखिए इस त्रिभुज में एक एल बन रहा है, इसमें भी एक एल बन रहा है। और समकोण त्रिभुज के अंतर्गत एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य 2 कोण जो है न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम जो कोण होते हैं ना उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। और अधिक कोण होते हैं 90 डिग्री से जो बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। समकोण त्रिभुज में देखिए एक बड़ा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये चर्चा हमारे आगे काम आएगी। अगर ये आपको नहीं बताया तो आप आगे समझ नहीं पाओगे। तो ये मान लिया हमने एक ABC समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है अपना। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर 3 भुजाओं के नामकरण हो सकते हैं। ये जो आपकी भुजा है ना, इसे हम कहते हैं आधार। जो तल पर जिस कारण त्रिभुज टिका हुआ है उसे हम कहते हैं आधार। और ये होता है अपना लंब। जो एकदम खड़ी रेखा होती है ना, सीधी 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, उसे हम कहते हैं लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के जो कोण के जो सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है, उसे हम कहते हैं कर्ण। ये तो हो गई साधारण भुजाएं। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपसे पूछ ले कि कोण ए, ये आपका मान लीजिए कोण बी है, ये आपका कोण बी है, ये सबको पता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोण बी का आधार व लंब बताइए, तो कोण बी का जो आधार होगा ना, वो होगा ये। और इस आधार को हम कोण बी की संलग्न भुजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण बी की संलग्न भुजा कौन सी है? ए बी। और इस ए बी को ही हम कोण बी के लिए आधार कहते हैं। ठीक है, और इस कोण बी के लिए कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। लेकिन कोण बी के लिए जो लंब होगा ना, वो उसके एकदम सामने वाली जो भुजा होगी वो ही इसका लंब होगा। कोण बी का अगर लंब पूछ लिया जाए तो कोण बी के एकदम सामने वाला जो कोण है वो होगा लंब, और 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा वो होगा कर्ण। ठीक है, इस चैप्टर में इस त्रिभुज की चर्चा होगी, और इस त्रिभुज में आपको इस कोण से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इन 2 कोणों से पूछा जाएगा। ठीक है, न्यून कोणों से। और इस कोण के समक्ष की जो भुजा है उसे हम कहेंगे लंब। कोण बी का जो लंब है वो है AC, और कोण बी की आधार जो है वो है AB, और कर्ण वही रहना है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सी का लंब कौन सा है, सी का लंब कौन सा है, तो मैंने बी के लिए बताया कि बी के जो सामने वाली भुजा है वो बी का लंब है। तो सी के लिए क्या हुआ, इसको ऐसे कर लीजिए। सी के लिए जो सामने वाली भुजा है अपनी ए बी, वो हो जाएगा सी का लंब, और सी का आधार हो जाएगा AC। ठीक है, तो अगर कोण बदलते हैं तो आपके जो हैं लंब और आधार भी बदलेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बी का अगर लंब पूछे तो बी के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो होगी लंब, यानी एकदम जो खड़ी भुजा है ना उसे हम कहते हैं लंब। और अगर सी की पूछ ले तो सी के एकदम सामने वाली भुजा है AB, ये इसका लंब है। कर्ण आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब सवाल कैसे बनेंगे इस चैप्टर में वो देखिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 6 नाम बताए जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 नाम बताए जाएंगे। ठीक है, पहले मैं उनके पूरे नाम लिखता हूँ, फिर मैं उनके थोड़े थोड़े आधे आधे नाम लिखेंगे जिनका हम प्रयोग करेंगे। तो पूरा नाम का पहला आता है साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर आता है अपना टेंगेट, फिर ठीक है, ये अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इनको संक्षिप्त में जो है यानी शॉर्ट में इनको सीधा लिखते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये इनके शॉर्ट नाम लिए गए हैं। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अगर आप इन्हें एकदम याद करना चाहते हैं कि परीक्षा में अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आपके एकदम नंबर पूरे बने, तो आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आप याद रखना। इससे संबंधित एक ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको वीडियो के बीच में मिलेगी, एकदम क्लास के बीच में मिलेगी। ठीक है, और अगर आप इन तीनों त्रिकोणमितीय छह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर आप इन्हें इसी क्रम में याद कर लेते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो आपका मैं कह रहा हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी जो पूरी जो प्रश्नावली है, इसमें 2 प्रश्नावली जो है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी अगर आपने इसे एकदम इस क्रम से याद कर लिया। अगर आप 10 बार बोलोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम इन्हें लिखते हैं जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो हम इन्हें अकेला नहीं लिखते, हम इनके आगे या तो थीटा लगाते हैं, ये आपका एक 0 होता है, और इसके बीच में अगर लाइन खींच देते हैं तो ये आपका हो जाता है थीटा।
थीटा ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका उपयोग कोण के लिए किया जाता है। थीटा का मतलब होता है कोई भी कोण। अगर ABC में अगर बी दिया हुआ है और बी का साइन पूछ लिया, बी का जो साइन है वो पूछ लिया, तो हम कहेंगे साइन बी। अगर बी का कोसाइन पूछ लिया तो हम कहेंगे साइन कोस बी। बी का टेंजेंट पूछ लिया तो हम कहेंगे टेन बी। अगर कोट पूछ लिया तो हम कहेंगे कोट बी। अगर सेक पूछ लिया तो हम कहेंगे सेक बी। अगर कोसेक पूछ लिया तो हम कहेंगे कोसेक बी। और निकालेंगे कैसे कोसेक बी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम बेसिक ट्रिक के साथ, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, मैथ में अगर नंबर बनाने हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थीटा, थीटा ग्रीक भाषा का शब्द है और इन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके साथ हम थीटा को लगाते हैं। अगर थीटा को नहीं लगाते हैं तो हम सीधे ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन साइन के साथ थीटा ए बी होना जरूरी है, बिना साइन का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, ये लगाना जरूरी है, इसे हम थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सबसे हार्ड प्रश्नावली मानी जाती है वैसे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप इसे एकदम चुटकियों में हासिल कर सकते हैं, चुटकियों में इसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मैं आपको जो है इनके बारे में बता देता हूँ कि साइन कैसे निकालेंगे, कोस कैसे निकालेंगे, टेन कैसे निकालेंगे, कोट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज और बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है साफ सुथरा, ए बी और सी। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इन दोनों कोणों के बारे में पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो सी पर जो कोण बना है ये है अपना थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा कैसे निकलेगा, ये जो थीटा है अगर पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का मान निकालो तो साइन थीटा कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, कि लंब का जितना मान है ना और उसके बट्टे में कर्ण का मान अगर आप रख देते हैं तो आपका साइन थीटा निकल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, अगर आपसे दिमाग में ये सवाल आता है तो आप जो हैं अपनी छत पे खड़े होइएगा, या जो है ना मान लीजिए आप जो हैं छत पे अपने खड़े होकर किसी नीचे पड़े सड़क के उस पार पड़े गमले को देखिएगा। जैसे ये आपकी छत है, इससे आप उस गमले को देख रहे हैं, ये गमला यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब अगर आपको अपनी छत की ऊंचाई और ये दूरी पता होगी तो आप इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये जो आपकी छत है, ये जो आपकी ऊंचाई है ये ज्ञात होगी और ये अगर आपको कोण ज्ञात होगा तो आप जो है इस दूरी को निकाल सकते हैं, इस दूरी को निकाल सकते हैं। और इसका उपयोग जो है फिजिक्स व टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ग्रहों की जो दूरी होती है ना, जो अपने ग्रह होते हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए इस चीज़ का उपयोग होता है, जिसे हम एक साधारण से कागज पर समझ रहे हैं ना, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। और अगर कोस थीटा पूछ ले तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोस थीटा ज्ञात करो तो थीटे का जो आधार होगा ना उसकी संलग्न भुजा है, तो BC का जो मान है वो रख देंगे और बट्टे में लिख देंगे कर्ण यानी AC। इन दोनों में मान लिख दोगे तो आपको जो है कोस थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा लिख लेते हैं, समझ में नहीं आएगा वरना। तो टेन थीटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, यह आपका टेन थीटा का सूत्र होगा। नोट्स में लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब अगले जो 3 आएंगे ना वो इनसे ही संबंधित होंगे। देखिए, जो आपका कोट थीटा है ना, जो आपका कोट थीटा, यहाँ पर देखिए एकदम खुली जगह में देखिए, जो आपका कोट थीटा है ना, ये कोट थीटा, ये आपका उल्टा होता है टेन थीटे का। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी अगर आप इस टेन थीटा का जो मान है ना लंब बटे आधार, ये आप रखेंगे लंब बटे आधार 1 के बट्टे में, तो ये उल्टा हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कोट आधार बटे लंब होगा। इसी तरह आपका जो सेक थीटा है ना वो होता है कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा का जो सूत्र है वो है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा
कर्ण बटे आधार। और जो आपका कोसेक थीटा है ना, ये आपका होता है साइन थीटा का उल्टा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, बहुत ही आसान से सूत्र है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, अगर हम लंब को L, कर्ण को K, आधार को A से व्यक्त करते हैं, तो ये जो मान है ना, इनको याद करने की ट्रिक है लाल बटे कक्का। ये आपकी एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, और अगर आप ये जो मैंने आपको मान बताया ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये मान आप अगर ऐसे की ऐसे याद कर लेते हैं इसी क्रम में, तो मैं कह रहा हूँ आपको 100 में से 100 लाने से कोई भी चंद नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप 4 बार बोलेंगे कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, तो याद हो जाएगा लाल LAL बट्टे के एक कक्का। ठीक है, अब L का मतलब होता है लंब। तो देखिए यहाँ पर जो पहला मान आएगा ना, वो आएगा साइन का। दूसरा जो मान आएगा ना, वो आएगा कोस का। देखिए साइन थीटा मैंने आपको बताया था कि होता है लंब बट्टे कर्ण, और L का मतलब होता है लंब, और K का मतलब होता है कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण हो गया ना साइन थीटा का मान। कोस थीटा बताया था मैंने आपको आधार बट्टे कर्ण, तो ये आधार बट्टे कर्ण हो गया ना। और टेन थीटा मैंने आपको बताया था लंब बट्टे आधार, और वैसा का वैसा आ गया ना, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो नीचे वाले 3 मान बचे हैं ना, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उनके लिए आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है ना, पहले हम इधर से चले थे ना, अब आपको चलना है इधर से और इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आधार बट्टे लंब। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, कोट टेन का उल्टा होता है और टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस तरह इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपकी लाल बट्टे कक्का। पहले आपको चलना है लेफ्ट हैंड से, फिर आपको चलना है राइट हैंड से, वो भी उल्टा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर आप अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। इस तरह से आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को याद कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक ट्रिक है, सबसे फेमस ट्रिक है, मोस्ट फेमस ट्रिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इज देयर। या आपके दिमाग में एकदम घुसा लीजिए, दिमाग में छेद कर लीजिए। ठीक है ना, ये ट्रिक आपको ज़िंदगी भर काम आएगी अगर आप गणित लेते हैं, और मैथ में 100% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक का सहारा लेते हैं, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, फिर इसका उल्टा करेंगे तो कोट बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। क्योंकि जो है साइन बराबर होता है 1 बट्टे कोसेक, टेन बराबर होता है 1 बट्टे कोट, यानी पहले जो 3 है वो दूसरे 3 के उल्टे होते हैं। अगर आप इनको इसी क्रम में याद करते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको 100 प्राप्त करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, ये क्रम बताया है ताकि आपको सरल याद हो। ठीक है, क्योंकि ये 3 मान अगर याद हो जाएंगे तो आप सीधा इनका उल्टा कर सकते हैं। क्योंकि पहले टेन, लास्ट में टेन नाम आएगा तो पहले टेन का उल्टा करेंगे, फिर कोस का उल्टा करेंगे, फिर साइन का उल्टा करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है याद कर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब देखिए, आपकी जो किताब है ना, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस किए और चाल तरीका। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है। देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आएंगे कि गलत और सही बताए, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो ये टिप्पणी दे रखी है, ये पढ़िए थोड़ा सा। ध्यान दीजिए कि प्रतीक साइन ए का उपयोग कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है, जहाँ
साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है। कोस ए साइन थीटा टेन थीटा अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पर ये मतलब नहीं है कि साइन गुणा ए, इसका ये मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर ए का साइन निकालना है तो हम उसे साइन ए लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइन गुणा ए, ये गलत होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट जो थी वो बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और यहाँ पर एक बात और दे रखी है, सुविधा के लिए साइन ए का स्क्वायर कोस ए का स्क्वायर आदि के स्थान पर हम साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर आदि लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कोसेक ए बराबर साइन ए इनवर्स आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक ए जो है वो साइन ए का उल्टा होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था ताकि आप थ्योरी पढ़े और आपके नंबर जो हैं अपनी क्लास में, अपने राज्य में, अपने देश में टॉप करें। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको टॉप कराना है। कभी कभी ग्रीक अक्षर थीटा का उपयोग कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल बन रहे हैं अंदर से। पहला तो देखिए यहाँ पर आपको एक सवाल दिया हुआ है, साइन ए बराबर 1/3 और फिर आपको दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें तीसरी भुजा AB की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें आपको दो भुजाएं दोनों दी हुई है और ये तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये अपना उदाहरण एक आ चुका है और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और टिप्पणी यहाँ पर एक और दी हुई है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है, इसलिए साइन ए तथा कोस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है। ये भी आप बात को गांठ मार लेना, 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से कम ही होगा हमेशा। ठीक है, तो ये बातें हो गई अपनी किताब की। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक त्रिभुज में कि आपको जो है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में आपकी दो भुजाएं आएगी। एक अगर आपको अनुपात दिया होगा तो उसमें दो ही भुजा आ पाएगी। जैसे हमें इस उदाहरण में जो है tan a दिया हुआ है, तो tan a का जो मतलब होता है वो क्या है, 4/3 है tan a का मान। और tan a किसके बराबर होता है, tan a बराबर होता है आपका लंब बटे आधार की। यानी हमें लंब जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है 3। और हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज़ ज्ञात करनी पड़ेगी, एक भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा। ये उदाहरण जो है ना ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण पढ़ लेते हैं पहले। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी है, 5 है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ज़रा इसको भी हम धूल चटा देते हैं। तो अपना सवाल था कि tan a क्या है, 4/3 है। ठीक है, और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, जैसे साइन a कोस a, tan हमें दिया हुआ है, कोट ज्ञात कर लेंगे, सेक ज्ञात कर लेंगे और कोसेक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगर ये दो ज्ञात हो गए तो आपको ये दो ज्ञात हो जाएंगे और इससे आपका ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए tan a बराबर किसके होता है, मैंने आपको बताया था कि tan a का मान होता है आपका, अगर आप ट्रिक लगाओगे लाल बट्टे कक्का तो आपका tan आएगा यहाँ पर और यहाँ पर है लंब बट्टे आधार। यानी tan a बराबर होता है लंब बट्टे आधार और tan a बराबर हमें दे रखा है 4/3, तो हम इन दोनों को बराबर में ला सकते हैं। जैसे 4/3 बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब देखिए हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो दोनों चीज़ें हों ये गुणा में और हमें काट कर दी गई हो, यानी हमें एकदम सरल चीज़ बना कर दी गई हो, ऐसा हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये थी 8 और ये थी 6। ठीक है, अगर आप इनको दोनों से गुणा करते हैं तो अगर लंब 8 भी हो सकता है और आधार 6 भी हो सकता है, हमें पता नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर एकदम सरल करके दिया गया है। अगर हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर हम इनको 4 से गुणा कर देते हैं, जैसे 4 चौक 16 और 4 तीरे 12, और इनको अगर हम 4 से काटेंगे तो फिर भी हमें ये 4/3 ही प्राप्त होगा। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा हो सकता है कि 8 है, 16 है, 6 है, 12 है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये अपना 4/3 है ना, तो इनको हम जो है मान लेंगे कि माना लंब बराबर है 4k या x और आधार बराबर है 3k या x।
क्योंकि हमें पता नहीं है और दोनों जब भाग में जाएगी तो एक ही संख्या से जाएगी, इसीलिए हमने के लिया है। ठीक है, इससे हमें लंब व आधार का एकदम सटीक मान प्राप्त हो जाएगा और जो आपका कर्ण है उसका मान भी आपको एकदम सटीक प्राप्त होगा। अब आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और इस क्लास के 6ठे चैप्टर में आपने सीखा होगा इसे सिद्ध करना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, वो होती हैं आपकी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होती है आपकी कर्ण स्क्वायर की। इसे याद करने की भी एक बेसिक ट्रिक है। कर्ण को अगर हम के से डिनोट करते हैं और बराबर लगा देते हैं, और फिर आधार को अगर हम ए से डिनोट करते हैं और लंब को अगर हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कि पहले लिख दो काल, के ए आल काल, और फिर के व ए के बीच बराबर, उसके बीच प्लस स्क्वायर कर देना है, और ये आपकी ट्रिक हो गई पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर उपयोग कैसे किया जाएगा वो जरा देखिए। लंब हमें दिया हुआ है 4 के, आधार हमें दिया हुआ है 3 के, तो लंब की जगह मान रख देंगे, आधार की जगह मान रख देंगे, कर्ण अपने आप झकमराएगा। ठीक है, तो आधार की जगह अगर हम 3 के लिखते हैं तो 3 के का स्क्वायर होता है अपना 9 के स्क्वायर, और इसीलिए आधार की जगह सीधा लिख देते हैं 9 के स्क्वायर प्लस लंब हमारा है 4 के, 4 के का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 16 के स्क्वायर, और इसे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। बराबर में है हमारा कर्ण, वो कैसा है, स्क्वायर में है, और उस स्क्वायर, एक बात ध्यान रखना कि अगर बराबर के इधर प्लस है तो इसको उधर फेंकोगे तो ये माइनस निकलेगा, माइनस को उधर फेंकोगे तो ये प्लस निकलेगा, भाग को उधर फेंकोगे तो ये गुना निकलेगा, और गुना को उधर फेंकोगे तो ये भाग निकलेगा, और वर्ग को फेंकोगे ना स्क्वायर को तो ये उधर जा करके रूट बनेगा, और इस रूट को वापस उधर भेजोगे तो ये वर्ग निकलेगा। ठीक है, और हमें क्या है, कर्ण के पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस स्क्वायर को हम उधर फेंक देते हैं, तो उधर ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और 16 और 9 मिलकर के क्या हो जाएंगे 25, क्योंकि ये इनके चर समान हैं इसीलिए हम इन्हें जोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 25 जो है वो 5 का जो है वर्ग होता है, और के 2 बार है इसीलिए 1 के बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके कर्ण का मान आ गया 5 के। ठीक है, कर्ण का आपका मान आ गया 5 की। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी, जो अच्छी बात थी वो मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, क्योंकि मैं सीधा यहाँ पर मान निकालने लग गया। अगर आपको कोण का नाम दिया होना जैसे tan ए, कोट ए, कोस ए, साइन, तो आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना त्रिभुज के आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, मान तो निकाल पाएंगे लेकिन आप गलत निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये एक त्रिभुज हमने बना लिया है, हम पहले भूल गए थे क्योंकि हम पहले मान निकालने लग गए थे, और बी कोण हमने बना दिया 90 डिग्री का, और हमें दिया हुआ था कि tan ए जो है वो है आपका 4/3। ठीक है, यानी tan ए का जो लंब है, ए का लंब कौन सा होगा, जस्ट ए के सामने वाली भुजा, और लंब को हमने माना है 4 की, तो बीसी आपकी हो जाएगी 4 की। ठीक है, और tan ए का आधार हमें दे रखा है 3 के, यानी ये इसकी संलग्न भुजा है, क्योंकि कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, और ए बी जो हमें दे रखी है 3 की। ठीक है, 4 के 3 के, और हमने कर्ण अभी अभी निकाला है वो है 5 के, और त्रिभुज हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो लंब हो रहा है ये, और अगर इससे ऐसे कर लें तो लंब हो जाएगा ये, तो हमें देखना पड़ेगा एकदम ठीक से। ठीक है, और इसीलिए ये देखना ज़रूरी है और त्रिभुज बनाना ज़रूरी है, अगर आपको tan ए कोड दिए ये दिए हुए हो तो, और वैसे त्रिभुज आपको बनाने भी चाहिए हर क्वेश्चन में। ठीक है, और tan ए का हमने देखिए ये हमने बायोडाटा निकाल लिया इतना। अब हमें ज्ञात करना है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए ए के ज्ञात करनी है ना, तो ए के ज्ञात करते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है जरा थोड़ा सा बताइएगा हमें। तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्का, आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी, आप पीछे एक पेज को रफ बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ए का लंब हमें पता है सामने वाला यानी 4 के, और कर्ण ए का रहेगा 5 के, और के से के कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है, और आपका साइन ए निकल जाएगा 4/5। क्या निकल जाएगा, 4/5 आपका साइन ए निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है,
कोस ए देखिए, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। कोस ए बराबर मैंने आपको बताया है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, ए का आधार है अपना 3 के, क्योंकि इसको ऐसे करेंगे तो आधार ये बनेगा, ठीक है। संलग्न भुजा क्या है 3 की, और कर्ण क्या है 5 के, कर्ण बदलेगा नहीं, के से के कट जाएगा क्योंकि गुना में है, और ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। अगर आप एग्जाम में के नहीं मानते हैं और सीधा इसको सोल्व करते हैं जैसे 3 व 5 या 4 से, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत माना जा सकता है। लेकिन अगर आप के को साथ में रखोगे ना, तो आपका जो नंबर है वो पूरा मिलेगा। वैसे मान लास्ट में वही निकलने हैं जो के बिना निकलेंगे, ठीक है। बस एग्जाम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब tan हमें दिया हुआ ही है, tan हमें दे रखा था 4/3, और हमें पता है कि जो कोट होता है ना वो tan का उल्टा होता है, और इसीलिए हम tan की जगह रख देंगे 4/3, और ये उल्टा होकर निकलेगा कोट का मान 3/4। अगर आपको tan का मान दिया हुआ हो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4/3, तो इसको उल्टा कीजिए, ये निकलेगा कोट का मान, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेक ए निकालना चाहते हैं और सेक ए हमें मान निकालना है, तो आप कोस ए को उल्टा कीजिए। कोस ए है 3/5, तो सेक ए हो जाएगा 5/3, और कोसेक ए निकालना चाहते हैं तो साइन ए को उल्टा कीजिए। साइन ए का मान है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। ये आपका जो है पहला उदाहरण आपका एकदम अच्छी तरीके से मैंने आपको सोल्व करा दिया है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको एक कोण दिया हुआ हो तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बिना त्रिभुज के आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगले जो उदाहरण हैं वो मैं आपको अभी करा देता हूँ। दूसरा अपना उदाहरण देखिए कि यदि कोण B बराबर कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, यानी हमें त्रिभुज बना के दे रखे हैं पहले से ही किताब वाले ने, ABC और PQR में अगर साइन B का मान साइन Q के मान के बराबर हो तो हमें प्रूफ करना है कि कोण B बराबर जो है वो कोण Q के है, ठीक है। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें जो है वो पीछे वाली जो प्रश्नावली है उसका एक प्रमेय का उपयोग होगा, ठीक है, वो जरा सा ध्यान रखना। तो यदि कोण B बराबर कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। ये हम थोड़ा सा सवाल जो है वो डिफिकल्ट मान सकते हैं, चलो करना ही पड़ेगा, कराएंगे। आशा लेकर आप आए हैं हमारे पास, आपको सवाल नहीं कराएंगे तो किसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज है ABC, और दूसरा आपका त्रिभुज है PQR, ये आपका। इसमें हमें दे रखा है अगले ने कि आपका जो है साइन B जो है आपका बराबर है साइन Q के, और साइन बराबर किसके होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के। किसके बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण के। तो B का लंब होगा जस्ट सामने वाली भुजा यानी AC बट्टे कर्ण आपका होगा AB, तो AC बट्टा AB बराबर होगा साइन Q का मान। साइन Q का मान भी वैसा ही होगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब है इसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी PR, और कर्ण है आपका PQ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दी हुई है, हमने थोड़ा सा इसे बस मान लिखे हैं। AC बट्टा AB बराबर होगा PR बट्टे PQ के, ठीक है। मान निकाले हमने, बस साइन B का लंब व कर्ण लिख दिया और Q का लंब व कर्ण लिख दिया, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण B है वह कोण Q के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम हल्का सा थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। ये जो आपका है ना, इसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे ये जो आपका AC है ना, इसको आप ऐसा कैसा रखिए, और ये जो आपका PR है ना, अगर आप इसको उधर भेजोगे तो ये गुना में आएगा, और इस PR को आपको क्या करना है, इसे नीचे भेजना है, क्योंकि ये क्या ऊपर है और इधर भेजेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये AB की जगह आएगा, और AB को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये उधर जाएगा, तो AB बट्टे PQ। तो इसको थोड़ा सा हमने चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। PR को इधर भेजा तो ये यहाँ पर आ गया, और AB को उधर भेजा तो ये वहाँ पर चला गया, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन निकलेगा, देखिएगा, ठीक है। ये आप मान सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमें ये दो भुजाएं जो हैं दी हुई है, लंब व कर्ण हमारे काम में आ गए,
लेकिन ये भुजा हमें इसका कोई महत्व नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे और वह इनका मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें हमारा आधार है, ये हमारा क्या आधार है, और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। और हमें आधार निकालना है तो हम आधार को रखेंगे उधर और सबको भेज देंगे उधर। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस लंब स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अगर रूट में बदलेगा तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, आधार बराबर। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ अब मान लिखनी है। तो के कर्ण बी का कर्ण क्या है AB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस लंब क्या है B का, वो है AC, तो AC का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने BC का मान निकाला है आधार का, और आधार का मान होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वो भी वर्गमूल में। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें QR का मान निकालते हैं। QR बराबर क्या होगा, PQ यानी कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर, ये आपका जो है QR का मान होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हमने यहाँ पर बनाया है समीकरण 1, इसमें AC इस भुजा के नीचे ये भुजा है, इस भुजा के नीचे ये भुजा है, तो हम क्या करते हैं, इस भुजा के नीचे इस भुजा का रख देते हैं। तो BC बट्टे QR बराबर AB स्क्वायर माइनस AC की स्क्वायर बट्टे में रख देते हैं PQ की स्क्वायर माइनस PR की स्क्वायर। ये थोड़ी सी प्रक्रिया आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उन भुजाओं को भी देखिए ऊपर नीचे लिखा है, तो इनको भी हम ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि हम मान लेंगे कि AC बट्टे PR बराबर AB बट्टे PQ बराबर है के। किसके बराबर है, के बराबर है। किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है, इस के का क्या उपयोग है वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे कि ये जो BC बट्टा QR है ना, इसको हम इस के बराबर सिद्ध करेंगे, और बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लेंगे के बराबर में, और के बराबर में लेंगे तो AB का मान यहाँ पर निकल जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, तो KPQ हो जाएगा, और वो यहाँ पर अगर रखेंगे तो वो कट जाएंगे, उससे हमें जो है BC बट्टा QR जो है वो के बराबर हो जाएगा। बराबर होने के कारण यहाँ पर जो है एक समरूपता का नियम लगेगा, और नियम लगने के कारण आपका कोण B जो है कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो पहले आपको ये जो है ये करना है, फिर आपको मानना है कि माना AC बट्टे PR बराबर AB बट्टा Q बराबर के, और फिर ये मान निकालने हैं पाइथागोरस प्रमेय लिख करके, और फिर इसको बट्टे में लिखना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इस बराबर के इधर वाले को छोड़ देते हैं, सिर्फ AB बट्टे PQ बराबर के लेते हैं, तो ये PQ अगर उधर भेजे तो ये गुणा में आएगा, तो AB का मान जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं KPQ। क्या लिख सकते हैं, KPQ। और अगर दोनों का इसका स्क्वायर है तो उनका भी स्क्वायर होगा, तो KPQ का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसीलिए इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी स्क्वायर होगी और इसकी भी स्क्वायर होगी, तो KPQ स्क्वायर माइनस AC। अब देखिए, इसको पहले हमने इसको छोड़ा था और ये लिया था, अब हम इसको छोड़ेंगे और ये लेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, PR गुणा में आएगा, तो AC बराबर हो जाएगा K गुणा PR, और K गुणा PR होगा तो K स्क्वायर PR स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, और नीचे वैसा का वैसा लिख देंगे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये के जो है आपका ये दोनों में समान है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे के स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और बट्टे में PQ स्क्वायर वैसा का वैसा और PR स्क्वायर वैसा का वैसा। अब जो है ये के जो है इसके गुणा में है, हमें पता है, और नीचे वैसा का वैसा है, तो हम इन दोनों को काट देंगे, क्योंकि गुणा में है और वैसे के वैसे हैं तो इनको काट देंगे, और अंदर के 2 बार है, और आपको पता है कि वर्ग में अगर कोई भी चीज़ 2 बार आ जाती है तो वो एक चीज़ बाहर निकल जाती है, और के 2 बार है इसीलिए के 1 बार बाहर आ जाएगा, और बराबर में आपका जो समीकरण था वो लिख देंगे BC बट्टे QR बराबर हो गया आपका के किसके बराबर हो गया, के आपका BC बट्टे QR बराबर हो गया है। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको थोड़ी सी यहाँ पर करनी पड़ेगी।
ठीक है। अब BC बट्टे QR बराबर हो गया आपका K की, और K बराबर है आपका AC बट्टे PR बराबर AB बट्टे Q बराबर K। अब K दोनों के बराबर है तो ये BC बट्टे QR जो है इसके भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AC बट्टे PR बराबर AB बट्टे PQ बराबर ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो BC बट्टे QR, BC बराबर QR, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए छठे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर तीनों भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, और समरूप होने का मतलब है कि उनके सभी कोण बराबर होंगे। तो ये तीनों भुजाएं समानुपात में, यानी AC बट्टे PR का जो मान है वही AB बट्टे PQ का मान है, और वही BC बट्टे QR का मान है, यानी तीनों भुजाएं समानुपात में हैं। और इसीलिए समानुपाती आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और कोण B बराबर होगा कोण Q के। ये इस प्रकार से सिद्ध आपका हो चुका है। ये आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 5 का नहीं बनेगा, 3 या 2 का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये आपके 2 उदाहरण मैंने आपको करा दिए, और अगले जो उदाहरण हैं वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो ज़्यादातर 40 या 45 मिनट तक ही स्थिर रह पाता है, फिर वो भटकने लग जाता है, और इसीलिए हम ये क्लास इतने ही समय की लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार आपको फिर से ज़्यादा गणित जो है यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विज्ञान कक्षा 10 की जो है विज्ञान, सोशल साइंस, गणित सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और कल मिलेंगे।